एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक इन योर ऑन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। और आज हम बात करने वाले हैं अपने न्यू करंट अफेयर लेक्चर सीरीज की, जिसमें हम आज के 30 जनवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। और आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये जो लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की है, आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है या नहीं, आपको मज़ा आ रहा है या नहीं। इस सीरीज का जो हमने शुरू की है स्पेशल आप लोगों के लिए एमसीक्यूज, कितना बेनिफिट आप लोगों को हो रहा है ज़रा कमेंट में बताइए मुझे, ताकि मुझे भी पता लगे कि किन किन बच्चों को बेनिफिट हो रहा है, ताकि ये मुझे मोटिवेट रखे आगे फर्दर लेक्चर्स को अपलोड करने के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज पोर्शन। ओके, सो फर्स्टली हम बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। और फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी टू रीलोकेट विच नेशंस चीता टू अ सुटेबल हैबिटेट इन इंडिया। इसको हिंदी में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन से नेशन के चीता को एक सूटेबल हैबिटेट एरिया में रखने का नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को अलाउ कर दिया है। ओके, तो इसका जो आंसर है वो है नमीबिया। नमीबिया। ओके, तो नमीबिया के जो नेशन के जो चीताज हैं, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी को ये अलाउ किया है कि वो रीलोकेट जो है वो कर सकते हैं इस नेशन के चीता को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका कि इंडिया की जो नेवी है उन्होंने एक ऑपरेशन वनीला जो है वो लॉन्च किया है टू प्रोवाइड डिजास्टर रिलीफ टू विच नेशन। तो कौन से नेशन को रिलीफ के लिए, डिजास्टर रिलीफ के लिए ऑपरेशन वनीला जो है वो स्टार्ट किया है इंडियन नेवी ने। तो इसका जो आंसर है दैट इज मडगास्कर। ओके, मडगास्कर जो है यहाँ पर बेसिकली एक साइक्लोन जो है वो आया है और उसी को मतलब उसके रिलीफ के लिए, लोगों के रिलीफ के लिए वहाँ पर ऑपरेशन वेनिला जो है वो लॉन्च किया है हमारी इंडियन नेवी ने। ओके, सो वेल, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अकॉर्डिंगली, मतलब उनका जो मिडल ईस्ट प्लान था उसके अकॉर्डिंगली कौन से इंडिविजुअल को इसराइल का इंडिविजुअल कैप्टन जो था वो बना के रखना था उनको। तो इसका जो आंसर है वो है जेरूसलम। ओके, जेरूसलम जो है इन मतलब डोनाल्ड ट्रंप के न्यू मिडल ईस्ट प्लान के अकॉर्डिंगली इस बंदे को इंडिविजुअल कैप्टन जो था इसराइल की सिटी का वो बनाना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि शेख खालिद अभी उनको अपॉइंट किया है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेशन। कौन से नेशन का उनको प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किया गया है। तो इसका जो आंसर दैट इज कतार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि विच नेशन डिसाइडेड टू प्रोवाइड अ फॉर्मल एजुकेशन टू रोहिंग्याज रिफ्यूजी चिल्ड्रन। तो रोहिंग्याज के जो रिफ्यूजी चिल्ड्रन हैं उनको फॉर्मल एजुकेशन कौन से नेशन ने प्रोवाइड करने का डिसीजन लिया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज बांग्लादेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका विच नेशन पास अ बिल अथॉरिटी सेंक्शन अगेंस्ट चाइनीज ऑफिशियल हु मेडल इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ दलाई लामा सक्सेसर। तो मतलब कि कौन से नेशन ने एक बिल पास किया है चाइना के अगेंस्ट, जो लोग मतलब दलाई लामा के सक्सेसर के सिलेक्शन प्रोसेस में जो लोग मतलब प्रॉब्लम जो मेडल जो है वो क्रिएट कर रहे हैं उनके खिलाफ कौन से नेशन ने बिल पास किया है। तो इसका आंसर है यूएस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ज्वाइन द भारतीय जनता पार्टी रिसेंटली। तो अभी रिसेंटली कौन से स्पोर्ट्स पर्सन ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। तो इसका आंसर है सानिया नेहवाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कौन सी एयरलाइन ने अपनी सारी फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया है चाइना, मतलब चाइना एरियाज के लिए आफ्टर कोरोना वायरस आउटब्रेक। कोरोना वायरस आउटब्रेक के बाद कौन से ऐसे एयरलाइन ने अपनी सभी फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया है टू चाइना। ओके,
सो इसका जो आंसर है दैट इज ब्रिटिश एयरवेज। ओके, सो गाइज ये थे आपके आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। और हाँ, जो फर्स्टली स्टार्टिंग में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था आप लोगों को कि क्या मज़ा आ रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो वो तो ज़रूर मुझे अपने कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो कर रहा हूँ वो रियलिटी में आप लोगों तक वो पहुँच रहा है या नहीं। ओके, सो इतना मैं कह दूं कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना स्टार्टिंग में, लोगों इन सब चीज़ों, ये चीज़ें उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट या नहीं लगती, बट एट द एंड कहीं ना कहीं हेल्प करती है। ओके, सो एक छोटी सी शुरुआत मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, एंड आई होप कि आप लोगों को हेल्प होगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो विद न्यू करंट अफेयर एमसीक्यू।